मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका, सेठ जी कुत्ते से इतना डरते क्यों हैं? कुत्ते तो कितने प्यारे और वफादार होते हैं, नहीं? बाका, मुझे लगता है कुत्ता जोर जोर से भौंकता है ना, उसके भौंकने की आवाज से सेठ जी डर जाते हैं। लेकिन नट्टू काका, कोई भी कुत्ता बिना वजह नहीं भौंकता। उसके भौंकने के पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। अच्छा, गिव रीजंस। जैसे कुत्ता अगर किसी को वेलकम कर रहा है तो ऐसे भौंकता है, भाव 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 भाव। अगर कुत्ता किसी अनजान आदमी को देख ले तो वो ऐसे भौंकता है, ऐसे। मतलब उससे कह रहा हो कि यहाँ से चले जाए। अगर रात को कुत्ता ऐसे भौंकता है, ऐसे, आओ, आओ, मतलब उसे अपचा हो गया है, उसके पेट में गैस हो गया है और वो चूरन मांग रहा है। और अगर किसी दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो वो उसे दांत दिखाकर ऐसे भौंकता है, ऐसे। बागड़े बंद कर। अरे सेठ जी, आप कब आए? ये क्या नौटंकी चल रही है दुकान में? नौटंकी नहीं सेठ जी, ये तो बागा अपनी डॉग नॉलेज शेयर कर रहा था। क्या? वो सेठ जी, मैं नट्टू काका को कुत्ते के भौंकने का विज्ञान समझा रहा था। वैसे सेठ जी, आपकी सोसाइटी में जो कुत्ता आया था उसका क्या हुआ? होना क्या था, उसको तो गोकुलधाम सोसाइटी का मेंबर बना दिया है और उसका नामकरण भी हो गया है, शेरू। सेठ जी, आपने उसका म्युनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन करवाया? क्या? अगर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो मुझे बताना, मेरी म्युनिसिपैलिटी में पहचान है। आपका काम एक दिन में हो जाएगा। बस अभी दुकान में कोई भी कुत्ते की बात नहीं करेगा, अपना अपना काम करो, चलो। जी। नट्टू काका, यह कुत्ता के बिस्किट किसने मंगवाए? सेठ जी, आप ही ने तो अभी कहा कि दुकान में कोई कुत्ते की बात नहीं करेगा। ये दोडेश्वर, मैं नट्टू काका के साथ बात कर रहा हूँ, तू बीच में डब डब क्यों कर रहा है? दो ढो क्या ही नो। सेठ जी, ये बिस्किट मेरे हैं। आपके हैं मतलब? नट्टू काका, आप ये बिस्किट? नहीं नहीं, मेरे हैं, मतलब ये बिस्किट मैं नहीं खाता। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा है कि नट्टू काका, आपकी अगर पगार बढ़वानी है तो दिन में 3 बार कुत्ते को बिस्किट खिलाना, आपकी पगार बढ़ जाएगी। नट्टू काका, ये सब धतिंग में विश्वास रखना बंद करो और खबरदार, यहाँ दुकान के बाहर किसी कुत्ते को बिस्किट खिलाया है तो मुझे दुकान के आसपास एक भी कुत्ता दिखाई देना नहीं चाहिए। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, परेशान कर दिया इस कुत्ते ने तो। लेकिन अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है जेठालाल। घर से दुकान आ तो गया, लेकिन अब रात को दुकान से घर अकेला जाऊंगा कैसे? बाघा और नट्टू काका को पूछो कि मुझे छोड़ने आए। नट्टू काका, बाघा। जी सेठ जी। नहीं, बैठो बैठो, वांदा नहीं। आज रात को दुकान के बाद मेरे साथ मेरे घर चलना। क्यों सेठ जी? थोड़ा काम है। सेठ जी, आपको कुत्ते से डर लग रहा है, इसलिए आप मुझे और नट्टू काका को अपने साथ ले जा रहे हैं ना? सेठ जी, आप हमें रोज रोज ऐसे कब तक साथ में लेके जाएंगे? हाँ, आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप हमें रहने दीजिए। आप अपने साथ एक रबड़ी बॉल लेकर जाइए। जैसे ही कुत्ता आपके पास आए, आप बॉल को दूर फेंक देना और जैसे ही वो बॉल के पीछे भागे, आप भाग के घर पे पहुंच जाना। लेकिन मैं भाग के घर पहुंचू उसके पहले ही वो बॉल लेके वापस मेरे पास आ गया तो सेठ जी, ज्यादा से ज्यादा वो कुत्ता आपको क्या करेगा? काट लेगा ना। एक बार काट लेने दीजिए ना। सेठ जी, आपको यही डर है ना कि वो कुत्ता काट लेगा, वो कुत्ता काट लेगा। अगर एक बार काट लेगा तो हमेशा के लिए आपका डर निकल जाएगा।
और कुत्ते को भी हाश हो जाएगा कि हाश मैंने काट लिया, मैं तो फिनिश। नहीं नहीं, बाघा और नटू काका को साथ नहीं ले जाना है। दया को बोलो सोसाइटी के बाहर आकर मुझे ले जाए। फिर तो सब कहेंगे मैं बीवी का पल्लू पकड़कर चलता हूँ, दुकान में ही रह जाऊं। ए भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, खतरनाक शेरों से बचने का कोई रास्ता दिखाओ। ओहो, थैंक यू भगवान, थैंक यू। अब आने दो शेरू को। ये ड्रेस की वजह से शेरू तो क्या, शेरू का बाप भी मुझे नहीं काट पाएगा। ले 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 ले, काट 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 काट। इधर इधर है ना। अरे काट, तेरा दांत सूज जाएंगे बेटा, लेकिन तू मुझे काट नहीं पाएगा। वाह वाह जेठालाल, वाह क्या आइडिया सूझा है तुम्हें, क्रिकेट ड्रेस। लेकिन ये क्रिकेट ड्रेस में सोसाइटी में मुझे किसी ने देख लिया तो एक काम करूंगा, मैं रिक्शा सीढ़ियों के पास ही रोकने को कहूंगा और पैसे भी पहले ही दे दूंगा, ताकि जैसे ही रिक्शा रुके दौड़ के सीढ़ियां चढ़ के घर में घुस जाऊंगा। हाँ, ये बराबर है। रिक्शा रिक्शा। चलो भाई, गोकुल धाम ले लो। गोकुल धाम? ये स्टेडियम किधर? नहीं नहीं, स्टेडियम मैं दिखाता हूँ, तुम चलो। अच्छा साहब, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? क्या? आप कौन सी टीम के लिए खेलते हो? गड़ा गदर्स। गड़ा गदर? सनी देओल की टीम है? सनी देओल। ओह अच्छा अच्छा, नई टीम लगती है। नहीं नहीं, एकदम नहीं। वैसे साहब, आप मैच खेलने जा रहे हो या खेल के आ रहे हो? खेल के आ रहे भाई, चलो। लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कपड़े टीवी पे साबुन के ऐड में दिखाते हैं ना, एकदम वैसे चकाचक, बिल्कुल मैले नहीं। अरे हाँ, ये सही कह रहा है। एक मिनट भाई। जेठालाल के आने का टाइम हो गया है। शेरू भी यहीं पर है, मस्ती करने का मजा आएगा। अय्यर, अय्यर, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? मैं वेट कर रहा हूँ। किसका? मून का। मून का? हाँ देखो ना, कैसी चांदनी गिरी है, कितना अच्छा मौसम है। एक काम करते, वॉक के लिए चलते हैं। अभी? हाँ देखो ना, बड़ा मजा आएगा। ओके, लेट्स गो। चलो। अरे शेरू बच्चा, शेरू बच्चा, शेरू के साथ अभी खेलेंगे ना हम लोग। ओ ले ले ले, चलो शेरू, चलो चलो, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। कम 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 कम। शेरू। शेरू बहुत। ले 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 ले। ओहो अय्यर भाई, बबीता जी, वे हमारे शेरू को सोसाइटी में पूरे दिन किसी ना किसी की कमी मिल ही जाती है। एकदम करंट का पापड़ डाल तुमने। क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब रिक्शा बंद हो गया है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ नहीं, चालू करो और अंदर वो जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी तक ले लो, अपने को वहाँ तक जाना है। जी। साहब लगता है रिक्शा का गैस खत्म हो गया है।
हाँ तो कोई बात नहीं, जरा उतर के धक्का मार दो और वहाँ तक ले लो। अरे साहब पहुंच तो गए हो, थोड़ा सा ही है, चल लो ना। नहीं भाई नहीं चल सकता, आप ले लो जरा धक्का मार के। क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा इधर क्यों रोक दी? साहब आगे ट्रैफिक जाम है। गोकुलधाम में ट्रैफिक जाम? नहीं नहीं भाई नहीं, तुम ले लो, धक्का मारो, कुछ भी करो, रिक्शा अंदर। ओ भाई साहब, ये क्या बीच में रिक्शा खड़ी की है? अरे साहब गैस खत्म हो गया है और ये साहब को कब से बोल रहा हूँ उतर जाओ, उतर ही नहीं रहे। अरे ओ भाई साहब, हाँ कौन नमूना है? ओ भाई साहब, इसने बोला ना गैस खत्म हो गई है, तो भाई उतर जाओ ना, पीछे ट्रैफिक जाम हो गया है। नहीं उतर सकता, थोड़ा धक्का मार दे भिड़े। जेठालाल, जेठालाल, तुम कहाँ से बोल रहे हो जेठालाल? अरे इधर हेलमेट के अंदर से ही बोल रहा हूँ भाई। ये जेठालाल तू? ये काय झालं? मतलब ये क्या बेस है? क्रिकेट खेलने गए थे क्या? नहीं, स्विमिंग करने गया था। क्रिकेट का ड्रेस पहनकर? अरे भाई क्रिकेट के कपड़े पहन के कोई स्विमिंग करता है? नहीं इसीलिए तो। अरे क्या इसीलिए, तो क्रिकेट के कपड़े पहन के तो क्रिकेट ही खेलूंगा ना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हो गया ना खेल के, अभी आउट हो जाओ। मतलब रिक्शा से आउट हो जाओ। तू आणि तुझा विनोद, एका दिवशी जीव घेणार माझा। सॉरी सॉरी। ओ भाई साहब, इनका कितना स्कोर हुआ? हाँ नहीं आता बॉस। हाँ मतलब भाड़ा कितना हुआ पूछ रहा हूँ। 30 रुपए। फक्त 30 रुपए? ओ भाई साहब, जा भाई पहले अपनी रिक्शा का तो भाड़ा दे। शेरू बेबी, you had your food? अरे बाप रे, ये कैसा विरोधाभास? बबीता जी है, साथ में कुत्ता भी है, शकुनी अय्यर भाई है और साथ में पोपटलाल भी है। जेठालाल, रिक्शा के सिर्फ 30 रुपए हुए? इतने नजदीक कौन सा स्टेडियम है? अरे अपना काम करना भाई तू। नहीं बताओ तो सही, मतलब मुझे भी तो जान। भिड़े, ये क्रिकेटर कौन है तुम्हारे साथ? छे क्रिकेटर नहीं, ये तो व्यापारी है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। क्या जेठालाल? जेठालाल? जेठा जी आप? अरे 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 क्वाइट शेरू, क्वाइट। ये तो जेठा जी है। बबीता, तुम शेरू को क्यों बोल रही हो? ये थोड़ी क्रिकेट देखता है जो उसको मालूम पड़ेगा कि ये क्रिकेट का आउटफिट है। जेठालाल, ये क्रिकेट के कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया था? अरे भाई मैं क्रिकेट खेलने गया था इसलिए क्रिकेट के कपड़े पहना। बबीता जी दिखता नहीं है, खेल खेल के कपड़े मैले हो गए। ये देख, ये उम्र में क्रिकेट? ये उम्र में मतलब बबीता जी? अय्यर, कम ऑन। लेकिन जेठालाल, मैच खत्म हो गई फिर भी ग्लव्स, पैड, हेलमेट ये सब पहनकर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि तुम हमेशा बिना बारिश के छाता लेके घूमते हो ना, इसलिए। आई बात समझ में? जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये शेरू के डर से क्रिकेट का ड्रेस पहन के घूम रहे हो? ये हाँ जेठालाल? हाँ द्वाराम, यही बात है। हाँ भाई जेठालाल, इस तरह से रास्ते पर घूमोगे तो नहीं भौंकने वाले कुत्ते भी तुम्हें देखकर भौंकेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है बबीता जी, और क्या बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेलने गया ना, तो क्या ये कपड़े बदलने का मन ही नहीं हो रहा था मैंने पहने ही रखा सब कुछ ऐसे ही। वैसे यू लुकिंग वेरी स्मार्ट। अरे शेरू, कम ऑन। स्मार्ट बोल रहे फिर भी। अरे वो भी अप्रिशिएट करे जेठालाल। भाई जेठालाल, अभी तो घर जाकर कपड़े बदल लो, वरना शेरू तुम्हें देखकर भौंकता ही रहेगा। हाँ, और शायद काट भी ले। क्या बोल रहे यार भाई, आप तो ऐसा ही सोचो, शायद काटे ले। बबीता जी अय्यर बस भी करो।
अरे शेरू शेरू रुक शेरू 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 मत बैठो शेरू मत बैठो क्या कर रहे हैं यार भाई चलो इधर इधर तू पाओ बात हो गई वैसे भी सुनने का है बेटा आ जाओ भाई घर पे आ जाओ भाई शेरू घर पे वो गया जेठालाल गया भाई आ गया बाबू चक ये कैसे कपड़े पहने? तू दुकान गया था कि क्रिकेट खेलने गया था? दुकान गया था बापूजी। अरे तो आया कहाँ से? दुकान से। तू अब दुकान में क्रिकेट खेल रहे थे? अरे नहीं भाई। अरे तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं भाई? हमारे खानदानी दुश्मन से बचने के लिए बापूजी। खानदानी दुश्मन कौन? वही जो गोकुल धाम सोसाइटी का नया मेंबर बन चुका है, शेरू। टप्पू पापा आप खामखा शेरू से डरते हैं। वो तो बेचारा। दया। सॉरी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुन जेठिया। हाँ बाबूजी। तू घर ठीक से तो पहुंच गया ना? मतलब रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बापूजी, कंपाउंड तक तो ठीक से पहुंच गया, कोई तकलीफ नहीं पड़ी। लेकिन कंपाउंड से घर तक आते आते काटा? कहाँ काटा? नहीं बाबूजी, काटा नहीं, वो काटे उसके पहले तो मैं दौड़ के घर पहुंच गया। वाह, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। थैंक यू बाबू। एक बाया हाथ है। हाँ, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। बापूजी शाबाश दीजिए, लेकिन शेर मत बोलिए। क्यों? शेर से शेरू याद आ जाता है। नहीं, जाने दे। शेरू शेर किसी को याद नहीं करना है। तू कपड़े बदल के खाना खा ले, फिर शांति से सो जा। हाँ? अरे जब तक शेरू सोसाइटी में है, मैं शांति से कैसे सो सकता हूँ बापूजी? ये शेरू का भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, ये काम हो सकता है, और ये काम वो लोग ही कर सकते हैं। वाह, यस। दोस्तों कल्पना कीजिए, मछली का पानी में रहना दुश्वार हो जाए तो कहाँ रहे बेचारी मछली। ऐसा ही हो रहा है जेठालाल के साथ। गोकुल धाम में रहना दुश्वार हो गया। कान में जब मच्छर घुस जाता है ना, तब किस तरह से परेशान करता है, ठीक उसी तरह से या उससे कहीं ज्यादा इरिटेटिंग तरीके से कुत्ते का डर परेशान कर रहा है जेठालाल को। और ऊपर से अय्यर जैसे कोई बदला ब्याज के साथ ले रहे हैं, ये हाल है। अब बबीता जी के सामने जेठालाल का हाल बड़ा खराब हो रहा है। अब क्या होगा? इन्होंने तो मन में फैसला कर लिया कि सोसाइटी में या तो ये रहेंगे या कुत्ता, और उसके लिए उनके दिमाग में एक प्लान है। क्या है ये प्लान? क्या करने वाले हैं वो? और ये प्लान कामयाब होता है या नहीं होता? अभी कामयाबी तो बहुत दूर की चीज है, उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि इस प्लान में उनकी मदद कौन करेगा और क्या करेंगे वो। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब हंसी के साथ सोमवार के एपिसोड में देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.